अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2016 में एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बारना ग्रुप ने एक सर्वे पब्लिश की जिसके हिसाब से 68% ऑफ यूथ जिनकी उम्र 24 या उससे कम है वो ये मानती है कि पोर्नोग्राफी ना उन्हें और ना ही सोसाइटी को कोई नुकसान पहुंचाती है। लेकिन हम जानते हैं कि कई रिसर्च और कई स्टडीज रिवील करती है कि पोर्नोग्राफी सिर्फ देखने वाले को नहीं बल्कि उनके फैमिली मेम्बर्स और एज अ होल सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि जब कोई शख्स पोर्न कंज्यूम करता है, इन चीज़ों को देखता है, इन चीज़ों को क्लिक करता है, तो इस फहश के मार्केट में, इस पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री के मार्केट में जो देखने की और देखने वालों की जो डिमांड होती है उस डिमांड को जो है वो बढ़ावा देता है। यानी कंटेंट क्रिएट करने की जो डिमांड होती है उस डिमांड को जो है वो बढ़ावा देता है, जो सेक्स ट्रैफिकिंग को जो है इन्हेंस करती है, उसे इंक्रीज करती है। अब इसका ताल्लुक सेक्स ट्रैफिकिंग से कैसे है वो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि बेसिकली सेक्स ट्रैफिकिंग होती क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, सेक्स ट्रैफिकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान को बेचा और ख़रीदा जाता है सिर्फ उनके ऑब्जेक्टिफिकेशन के पर्पस के लिए, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को किडनैप किया जाए और फिर उन्हें जो है सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, बल्कि आज स्पेशली इस इंडस्ट्री में जो डोमिनेंट तरीका है वो क्या है कि किसी को भी साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करना आसान है, ब्रेन वॉश करना इंटरनेट के ज़रिए से आसान है, लोगों के साथ झूठी प्रॉमिसेस की जाती है, लोगों को, बच्चों को डिसेंसिटाइज किया जाता है और इस मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके शिकार जो है, इसके विक्टिम जो है, बच्चे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के रिपोर्ट के हिसाब से आज 4.8 मिलियन लोग इस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के चंगल में फंसे हुए हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस की रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस सेक्स ट्रैफिकिंग में 5 में से जो एक विक्टिम होता है वो कौन होता है? वो एक बच्चा होता है। लेकिन अगेन सवाल वही है कि इसका ताल्लुक पोर्नोग्राफी से कैसे है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कोई शख्स इन चीज़ों को कंज्यूम करता है, इन चीज़ों को देखता है, तो अगर वो सेम मटेरियल को बार बार देखता रहेगा तो उसके ब्रेन में जो है वो डोपामिन सीक्रेट नहीं होगी जो पहली मर्तबा सीक्रेट हुई थी, उसे वो प्लेजर फील नहीं होगा जो पहली मर्तबा फील हुएगी। तो वो क्या करता है? वो और चीज़ों को देखता है, वो और कंटेंट सर्च करता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर उसे और कंटेंट चाहिए और मटेरियल चाहिए तो उसको और ज़्यादा जो है उनको ऐसे कंटेंट, नए कंटेंट उसे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मार्केट में क्या होती है, इसकी डिमांड और बढ़ जाती है। तो लोग जो बनाने वाले होते हैं, इन फैश मार्केट को चलाने वाले होते हैं, वो नए लोगों को इसमें लेके आते हैं और ये जो है सेक्स ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देती है। जी, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री टॉप 3rd मार्केट है सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए। एफआरसी के रिपोर्ट के हिसाब से 9 डिफरेंट कंट्रीज के जो सेक्स ट्रैफिकिंग विक्टिम्स को रेस्क्यू किया गया, उनमें से 49% विक्टिम्स ने बताया कि उन्हें जो है पोर्नोग्राफी मटेरियल बनाने के लिए फोर्स किया गया। अब ये सारी चीज़ें, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ ये चीज़ें हो रही है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? हम क्या कर सकते हैं? अब इसमें हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला कि अगर आप इस बुराई के अंदर पड़े हुए हैं तो सबसे पहला काम है कि आप अपने आप को इस बुराई से निकालें, क्योंकि ऐसा करके आप सिर्फ अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाएंगे बल्कि ये जो सेक्स ट्रैफिकिंग की जो मार्केट है इसे भी आप मिनिमाइज करेंगे। लेकिन हो सकता है कि पहले भी आपने कई बार इसके लिए कोशिश की होगी, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ कि इस बुराई से निकलना अकेला आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, इल्ला माशाल्लाह। क्योंकि ये एडिक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि लोग इससे चाहकर भी जो है बाहर नहीं निकल सकते। तो हम लोगों ने अद्दुहा में एक सपोर्ट सिस्टम लाया है जिसको फॉलो करके आपका इससे निकलना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। एक 90 डेज़ का प्रोग्राम है जिसको आप अगर फॉलो करेंगे अपने ज़िंदगी में तो वो लोग जो सही में से निकलना चाहते हैं वो इंशाल्लाह इससे ज़रूर निकल पाएंगे। इसका डिटेल्स जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये सिर्फ जो है इनिशियल जो 5-6 लोग हो गए उन्हीं के लिए होगा। और दूसरे वो कैटेगरी के लोग हैं जो इन चीज़ों में, बुराइयों में मुब्तला नहीं है, तो मैं उन लोगों को सबसे पहले कहूँगा कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करिए। आप अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको ऐसे फहश जो आज डोमिनेंट है बुराइयाँ, उनसे अल्लाह ने आपकी हिफाजत की है। तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करिए। मेरे भाई, मेरे बहनों, आप नहीं जानते होंगे कि आपके कितने रिश्तेदार, आपके अपने
दोस्त अहबाब जो है इस बुराई के अंदर मुब्तला होंगे और वो अकेले ही स्ट्रगल कर रहे होंगे, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कोई बात करना नहीं चाहता है, कोई इस पे जो डिस्कस करना नहीं चाहता है। तो हमें चाहिए कि हम इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें और जो लोग इससे निकलना चाहते हैं उनकी हम मदद करें। चलिए, बारकल्लाह फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर आप अद्दुहा एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए। इंशाअल्लाह वहाँ आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। बारकल्लाह फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।